श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय भाग 1। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के त्याग की अर्थात सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। अतः इन दोनों साधनाओं में से जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। भगवान बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु इन दोनों में भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है भगवान? हे महाबाहो, जो किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता वह कर्मयोगी नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित होने से वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आपने कहा कि दोनों श्रेष्ठ हैं, तो क्या दोनों की फल प्राप्ति में कोई भेद नहीं है? बेसमझ लोग ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, पंडित बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी स्थित होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही फल कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो सांख्य योग और कर्म योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। जब दोनों का फल एक ही होता है तो फिर कर्म योग श्रेष्ठ कैसे है भगवान? हे महाबाहो, कर्म योग के बिना अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हुए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना, समरूप स्वरूप में स्थित होना कठिन है, परंतु मननशील कर्म योगी सिद्धि असिद्धि में सम होकर शीघ्र ही समरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह कर्म योग से ब्रह्म को कैसे प्राप्त लेता है भगवान? इंद्रियों को जीतने वाला, निर्मल अंतःकरण वाला, शरीर को वश में करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित देखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे निर्लिप्त रहता है भगवान? सत असत के तत्व को जानकर सत्य में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, जाता, सोता, श्वास लेता, बोलता, मलमूत्र का त्याग करता, ग्रहण करता, आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझता है और मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करके कर्मों से निर्लिप्त रहता है। कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या भगवान? हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति का त्याग करके
तथा संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके कर्म करता है। अतः वह भी जल में कमल के पत्ते की तरह पापों से, कर्मों से लिप्त नहीं होता। ओम शांति।